Assalamu alaikum. Welcome to Medical Globe e-learning. You are listening Sara Naeem. Today I will discuss the guideline of drugs used in Parkinsonism and other movement disorders from CNS Pharmacology. I am sharing this guideline from Minicatesing Pharmacology 12th edition. So let's start. Drugs used in Parkinsonism and other movement disorder. ये चैप्टर आपका सेकेंड प्रायोरिटी टॉपिक्स में आता है. इस चैप्टर में से यूक्यूज आ जाते हैं लेकिन इतने फ्रीक्वेंटली नहीं आते, लेकिन फिर भी आपने इस चैप्टर को स्किप नहीं करना. अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट पेज पे आपको क्लासिफिकेशन नज़र आ रही है ड्रग्स की. ये ड्रग्स की क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये वाइवा में भी आपसे पूछी जाती है और अक्सर इसका यूक्यू भी आ जाता है कि हमने क्लासीफाई करना होता है उन ड्रग्स को जो कि पार्किंसोनिज्म के अंदर हम यूज़ करते हैं. इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पार्किंसोनिज्म. इस टॉपिक को आपने जस्ट रीड करना है. इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है. पैथोफिजियोलॉजी है, नेचुरली अकरिंग पार्किंसोनिज्म और ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म. तो आपने सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए इस टॉपिक को रीड करना है. देन हमारे पास फिगर 28.1 है. ये फिगर इंपॉर्टेंट है. ये फिगर अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आपने ये फिगर लाजमी करनी है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ड्रग थेरेपी ऑफ पार्किंसोनिज्म. सबसे पहले जो इसमें ड्रग आती है वो है लीवोडोपा. लीवोडोपा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें से यूक्यूज भी आ जाते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं और वाइवा क्वेश्चंस भी होते हैं. क्वेश्चन यहाँ इस तरह से पूछा जाता है कि हम लीवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ क्यों देते हैं. व्हाट इज़ द रैशनल ऑफ यूजिंग लीवोडोपा विद कार्बिडोपा. तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना होता है कि हम लीवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ क्यों देते हैं. फिर इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं. लीवोडोपा की टॉक्सिसिटी पूछी जाती है जो कि इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी है और आपका एससीक्यू भी है. यहाँ पे लाइंस मैंने हाईलाइट की हैं. ये बात आपने याद रखनी है कि लीवोडोपा कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है. साइकोटिक पेशेंट के अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है. तो ये आपका एक एमसीक्यू भी है और एससीक्यू भी है. देन हमारे पास फिगर 28.2 है. ये सारे मैकेनिज्म को फिगर की फॉर्म में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इस फिगर को भी आपने लाजमी करना है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डोपामीन एगोनिस्ट्स. डोपामीन एगोनिस्ट्स के आपको नाम आने चाहिए और आपको इनका मैकेनिज्म आना चाहिए. डोपामीन एगोनिस्ट्स में जो दो ड्रग्स इंपॉर्टेंट हैं वो ब्रोमोक्रिप्टीन है. ब्रोमोक्रिप्टीन का एक एमसीक्यू आता होता है इसके एडवर्स इफेक्ट का. तो ब्रोमोक्रिप्टीन एरिथ्रोमायल्जिया करा देती है और पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स कराती है. तो ये बात आपने याद रखनी है. इसी तरह प्रेमीपेराजोल के बारे में ये एमसीक्यू आता होता है कि ये ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है पेप्टिक अल्सर डिजीज के पेशेंट्स के अंदर. तो ये बात आपने याद रखनी है. इन दो ड्रग्स को आपने रीड कर लेना है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट हमारे पास आता है मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर. ठीक है, इन ड्रग्स के आपको नाम आने चाहिए, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आना चाहिए और इनकी टॉक्सिसिटी आनी चाहिए. टॉक्सिसिटी में एक एमसीक्यू बनता होता है कि मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो कि सेलिजीन एक ड्रग होती है, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है कि ये इंसोमनिया कॉज करा देता है. तो इंसोमनिया कॉज कैसे कराता है, ये एक एक्टिव मेटाबोलाइट बनाता है और वो मेटाबोलाइट जो है वो इंसोमनिया कराता है. ये एमसीक्यू मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किया हुआ है, आपने डॉक्यूमेंट्स ज़रूर साथ देखने. नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ क्लास होती है वो COMT इनहिबिटर्स होते हैं. आपका UQ है इनुमिरेट COMT इनहिबिटर्स. COMT के इनहिबिटर्स को आपने उनके नाम लिखने होते हैं. इनके क्लिनिकल यूजेस आपको आने चाहिए. टॉक्सिसिटी आनी चाहिए. टॉक्सिसिटी में एमसीक्यू है कि ऑरेंज डिस्कलरेशन हो जाती है यूरिन की. तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है. इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी ड्रग है इसकी ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए. लेकिन इसकी टॉक्सिसिटी में ये एमसीक्यू बनता होता है जो कि लास्ट ईयर के प्रॉफ का एमसीक्यू है. उन्होंने पूछा था कि लिविडो रेटिकुलरिस इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ विच ड्रग. तो एमेंटाडीन का ये एडवर्स इफेक्ट होता है. ये आपका इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एसिटाइलकोलिन ब्लॉकिंग ड्रग्स. एसिटाइलकोलिन ब्लॉकिंग ड्रग्स में एमसीक्यू और वाइवा क्वेश्चन ये है कि जो ये एसिटाइलकोलिन ड्रग्स होती हैं ये ट्रेमर्स और रिजिडिटी को तो इम्प्रूव कर देती हैं लेकिन ब्रैडिकाइनेजिया को इम्प्रूव नहीं करती. तो ये बात आपने याद रखनी है. नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग थेरेपी है ऑफ अदर मूवमेंट डिसऑर्डर्स के लिए, इनको आपने जस्ट रीड करना है, इनको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट हमारे एमसीक्यूज आ जाते हैं. एमसीक्यूज को आपने लाजमी करना है लेपिनकॉर्ड से भी, मिनीकेटसिंग से भी. इसके अलावा क्रैक्स के एमसीक्यूज आपने लाजमी करने हैं और जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आ दिया वो भी आपने लाजमी करना है.
वीडियो के एंड पे मैं इस चैप्टर की समरी बता देती हूँ। ये चैप्टर सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक है, लेकिन आपने इस चैप्टर को स्किप नहीं करना। लीवोडोपा विद कार्बिडोपा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट्स एंड थेराप्यूटिक यूजेस। डोपामीन एगोनिस्ट में से ब्रोमोक्रिप्टेन और प्रेमीपैराजोल ये इंपॉर्टेंट है। इनके एडवर्स इफेक्ट्स एमसीक्यूज की फॉर्म में आ जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स में सेलिजीन का एडवर्स इफेक्ट जो है इंसोम्निया, ये किसकी वजह से होता है? ये एक एक्टिव मेटाबोलाइट बनाता है, उसकी वजह से होता है। COMPT के इनहिबिटर्स जो हैं इनके नाम लिखने को आ जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आपको पता होना चाहिए। एंटीमस्क्यूरेनिक एजेंट्स जो हैं ये 2 सिम्टम्स को तो इम्प्रूव कर देते हैं, लेकिन ब्रेडिकाइनेजिया को इम्प्रूव नहीं करते। ये इसका MCQ बनता है। ड्रग्स फॉर हंटिंगटन्स डिजीज और टॉरेटी सिंड्रोम, ये आप यहाँ से कर सकते हैं, आप टेबल इनका कर सकते हैं। अगर आपने पीछे से रीड कर लिया तो इनको यहाँ से मेमोराइज करना, ये मोर देन एनफ है, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। Medical Glow brings you the solution to your problems, the problems you face during your professional exams. Yes, we are introducing MBBS Cracks. This book contains chapter-wise important topics. Solved past university questions are given in this book. Chapter pearls are given to help you ace your MCQs exams. Besides this, forensic summaries are added and important pictures from Big Robins and OSPE pictures in high resolution are added to help you ace your OSPE exams. Besides this series for SCQ and OSPE, MCQs Cracks has also been introduced. This book contains MCQs not only from UHS but also from several other universities. So what are you waiting for? Get your book ordered online at a given number, that is 0335 6633 007, and I promise you that you won't regret purchasing this.